आज मैं ऋषि पंचमी व्रत की कहानी सुना रही हूँ। इसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और यह व्रत रजस्वला स्त्रियाँ करती है और उसका प्रायश्चित करते हैं। अगर उस समय कोई गलती हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए यह व्रत किया जाता है। इसमें एक केले के बड़े पत्ते पे या मिट्टी के 7 ऋषि बनाए जाते हैं। अगर केले के पत्ते पे बना रहे हैं आप तो चंदन से बना सकते हैं सप्तऋषि। उन्हें धूप दीप पूजा करते हैं। और आज के दिन लठझीरा यानी आंधी झाड़ा और मोरधन का विशेष महत्व माना जाता है। फरियाल में भी मोरधन ही किया जाता है और लठझीरा की दातुन बना के उससे दातुन की जाती है और उसी से वही आज चढ़ाते हैं। इस तरीके से आज की पूजा की जाती है दीपक आदि जला के। एक समय की बात है, सुताश्व ने पितामह से कहा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से स्त्रियों को पाप से मुक्ति मिलती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारी जाति के सारे पाप दूर हो इसके लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इसकी कहानी, उत्तंग नाम का सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सुशीला नाम की एक पत्नी थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। संयोग से पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पुत्री विधवा हो जाती है तो पिता के यहाँ ही रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि पिता और माता दोनों बैठे रहते हैं और बाहर पुत्री लेटी हुई रहती है शीला पे। उसके बदन में कीड़े पड़ जाते हैं। तब शिष्य पुत्र देखते हैं कि गुरु पुत्री के शरीर पे कीड़े पड़ गए। उनसे यह दुर्दशा देखी नहीं जाती है। दौड़े दौड़े माता के पास पहुंचते हैं। माता से सारा बताते हैं। माता आकर देखती है। वह जाकर अपने फिर पति से कहती है कि मेरी पुत्री की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर बताइए। तब वो फिर बताती है कि 7 जन्म पूर्व यह एक ब्राह्मणी थी। इसने ऋषि पंचमी का व्रत तो किया परंतु इसको हेय दृष्टि से देखा और इसके इस तरीके से देखने के कारण इसने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया मगर इसके बदन में पूरे कीड़े पड़ गए हैं। तो वह बोलती है कि इसका मतलब इसको वापस अच्छा कैसे किया जाए। तब वो ऋषि बताते हैं कि तुम्हारी पुत्री ने 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। इसने ये व्रत तो किया ऋषि पंचमी का मगर इसको हेय दृष्टि से देखा, इस कारण इसकी यह दुर्दशा हुई। अगर यह फिर से यह व्रत पुनः करे तो इसका शरीर अच्छा हो सकता है। तब वह पुत्री उठती है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती कि मैं फिर से ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करूँगी। तब उसकी शरीर से पूरे कीड़े निकल जाते हैं और वह सुंदर काया को प्राप्त हो जाती है और फिर वह अगले वर्ष से फिर यह व्रत करना चालू करती है। ऋषि पंचमी की कथा में उसका शरीर पूरा अच्छा हो जाता है। एक कहानी सतयुग की निकलती। सतयुग में शयनजित नाम का एक राजा था। उसके यहाँ एक किसान था। सुमित्र नाम था किसान का और जयश्री उसकी पत्नी थी। दोनों खेत में काम करते रहते हैं और काम करते करते उसकी पत्नी रजस्वला हो जाती है। फिर भी वह काम करती रहती हैं तो उसका पाप उनको लगता है और इस जन्म में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगले जन्म में फिर वह अपने पुत्र के यहाँ जन्म लेते हैं मगर पिता बनता है बैल और पत्नी बनती है कुतिया और उसी घर में रहते हैं। उनका बेटा सुचित्र रहता है। वह अपने पिता का श्राद्ध करता है। एक दिन श्राद्ध में खीर बनाता है। उसकी पत्नी खीर चढ़ा के निकल जाती है पर सांप आता है। सांप उसमें अपना जहर उगल देता है। अब कुतिया बनी उसकी माता देखती है कि मेरे बेटे को तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अगर ये ब्राह्मण को खीर खिलाएगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी। इसलिए वह खीर में अपनी बहू को आता हुआ देखकर खीर के अंदर मुंह डाल देती है। मुंह डाल देने के कारण बहू देखती है कि इसने कुतिया ने खीर खराब कर दी। कुतिया को मारती है, न खाना देती है, कुछ भी नहीं। और उधर उसका पुत्र अपने पिता को हल जोतता है, खूब काम लेता है मगर खाना तो देता ही नहीं है और मारता पीटता सो अलग।
अब थका हारा बैल घर आता है। कुतिया देखती है कि बैल की दुर्दशा हो गई है, तो वह रात को जाकर अपने पति से बोलती है बैल से कि अपन किन जन्म का ये फल भोग रहे हैं। आज तो मेरी बेटी बहू ने मुझे खाना भी नहीं दिया और मारा सो अलग, कि आज मेरी भी यही हालत है। अब यह सब दशा उसका पुत्र सुन लेता है। सुनते हुए पुत्र फिर कहता है कि अरे मेरे पिता की तो दुर्दशा हो गई और माता की भी यह योनि प्राप्त हुई। वह जंगल को चला जाता है। जंगल में फिर एक ऋषि मिलते हैं, उनसे उसका प्रायश्चित पूछते हैं। तो वह देखता है कि इसका प्रायश्चित में यह व्रत अगर तुम दोनों पति पत्नी करो तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब ये व्रत ऋषि पंचमी का दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। अंत में दोनों वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस योनि से दोनों को मुक्ति मिलती है। जय ऋषि पंचमी। हेलो दोस्तों, अगर मगर की बात नहीं है यारो, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस सब्सक्राइब बटन पर अपना कमाल दिखाओ। अगर आप अपना कमाल सब्सक्राइब बटन पर दिखा चुके हो तो लाइक बटन आपके लिए अभी भी बाकी है। जाओ और लाइक बटन पे अपना कमाल दिखाओ और छा जाओ। वाह 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 वाह। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।